तो लगभग 10 साल का है। मैंने एमएस जो है पीजीआई चंडीगढ़ से कंप्लीट किया है 2017 में, और उसके बाद जो है मैंने एम्स पटना में एसआरशिप किया है। उसके बाद मैंने सुपर स्पेशलिटी महावीर कैंसर संस्थान से किया और वहीं पे अभी सीनियर कंसल्टेंट है। वरदान हॉस्पिटल, आज जिस जगह पर हम लोग पहुँचे हैं वो एक वरदान हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर है सर। क्या सर ये बता सकते हैं वरदान हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर की स्थापना कब ये इनोवेशन का हुआ? ये हॉस्पिटल हाल ही फ़िलहाल में स्टार्ट हुआ है इसी साल 2025 में, जनवरी 17 में, और 1 महीना में ही हम लोग लगभग 100 पेशेंट को देख चुके हैं ओपीडी बेसिस पे, और सर्जरी भी सक्सेसफुल हुए हैं। सबका रिजल्ट अच्छा है, सारे पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर गए हैं। बहुत पेशेंट कम और जगह बोलते हैं कि मेरा पेशेंट चल फिर के आया, लेकिन जो है वो यहाँ से वापस नहीं गया करके जिंदा करके, वैसा नहीं है हमारे यहाँ पेशेंट चल के आता है और चल के जाता है। सर जिसे कैंसर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी वैसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको बोलते हैं बीमारी में कि कैंसर एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। क्या कुछ इसका लक्षण है, क्या कुछ कारण है सर, और किस तरीके से ये प्रभावित करता है लाइफ स्टाइल में? कैंसर एक मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है। इसका जो एक कारण नहीं है, इसका आपको इन्वायरमेंट से लेके, उसका खान पीन से लेके, उसका हैबिट्स जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, ये सब के कारण होता है। और कैंसर एक घर में किसी एक को हो जाए तो पूरा फैमिली अफेक्टेड हो जाता है। बहुत लोग का तो कॉन्फिडेंस ही आधा 50% से कम हो जाता है जब उसको पता चलता है कि उसको कैंसर हुआ है। तो हम लोग ये सेटअप जो स्टार्ट किए हैं, इसमें हम लोग हॉलिस्टिक अप्रोच रखे हैं, ताकि उसको काउंसलिंग भी हम लोग का मेंबर है जो काउंसलिंग 24 आवर काउंसलिंग करके उसको इन टच व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और कैंसर का यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव इलाज है, जांच सब यहीं पे होता है, एक ही छत के नीचे जांच, सर्जरी, कीमोथेरेपी सारी चीज़ होते हैं। मतलब वरदान हॉस्पिटल कैंसर सेंटर में कैंसर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ये क्लियर है? हाँ क्लियर है, क्योंकि सारे फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। दोबारा फिर उनको कैंसर फिर होने का कोई चांसेस नहीं, कैंसर बीमारी ऐसा है कि वो ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन में, जैसे हार्ट पंप करता है और ब्लड सारे ऑर्गन में जाते हैं, वैसे ही जब किसी अंग में कैंसर होता है तो उस अंग में जो ब्लड जाता है उसके थ्रू सारे पार्ट्स में जा सकता है कैंसर सेल। इसीलिए कैंसर में 3 इलाज होते हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। सर्जरी और रेडिएशन से हम लोग लोकल जिस भाग में कैंसर है उसको ट्रीट करते हैं, और जो सेल्स जो होते हैं जो ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन में फैले हुए होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कीमो देते हैं। तो कीमो से क्या होता है कि उसका रिकरेंस डिले हो जाता है, जो कैंसर सेल मर जाता है तो फिर दोबारा नहीं होता। लेकिन कोई कैंसर एकदम नोटोरियस होता है जो कीमोथेरेपी के बावजूद भी पनपते रहता है, फिर वो दोबारा आने का संभावना रहता है। तो उस केस में रिजल्ट कब बेहतर होगा, जब हम लोग अर्ली स्टेज में ट्रीट करेंगे। अर्ली स्टेज में ट्यूमर का लोड कम रहता है तो कैंसर सेल मरने के चांस बढ़ जाते हैं कीमोथेरेपी से। अगर लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या है? लक्षण कैंसर का एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो पेन नहीं होता, पेनलेस रहता है। पेन होता है जब एकदम एडवांस स्टेज में हो जाता है, अगल बगल के नस को जब वो इन्वॉल्व करता है, नर्व्स को, न्यूरोवास्कुलर बंडल को, तब वो पेन होता है। तो पेन इज लेट सिम्टम। लेकिन हमारे गांव घर में बोलता है तो गांठ है, पेन नहीं हुआ है तो क्यों जाए करके नज़रअंदाज करता है, फिर वो लोग इसी कारण से डिलेड प्रेजेंटेशन होता है, एकदम एडवांस स्टेज में आते हैं। डैट इज़ वाई जो कैंसर में मेन तो गांठ ही है, कहाँ पे जैसे ब्रेस्ट हो गया गांठ हो गया, अल्सर है मुंह में अल्सर हो गया है ना, थायराइड में गांठ हो गया, या मांसपेशी का गांठ हो गया। और जैसे पेट का कैंसर में उसको उल्टी हो जाएगा, खाने में रुकावट हो जाएगा, खाने में रुचि कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। तो गांठ होना इट मींस कि वो कैंसर है? नहीं, गांठ में भी क्लासिफिकेशन है जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक गांठ कैन बी बिनाइन ट्यूमर, जो कैंसर नहीं है, ट्यूमर है बोलते हैं उसको। और जो गांठ स्वेलिंग है वो कैंसर भी हो सकते हैं। उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं, छोटी सी मांस का टुकड़ा लेते हैं, और जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है फिर पता चलता है ये बिनाइन है या मेलिग्नेंट, मतलब जो कैंसर जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग बायोप्सी करके जांच करके कंफर्म करते हैं। सारे गांठ कैंसर नहीं होते, सारे गांठ कैंसर नहीं होते, ये क्लियर हो गया सर जी। वरदान के हॉस्पिटल में कैंसर सेंटर में सर किस तरह से गरीबों के लिए सर किस तरह की योजना आपने लगाई? यहाँ पे हम लोग जो है सारे टेस्ट में चाहे जैसे जितने भी प्रोसीजर है वो बाकी मार्केट से कम है,
और हम लोग एडिशनल डिस्काउंट भी देते हैं। हम लोग आयुष्मान भारत के लिए अप्लाई कर रखा है, वो भी बहुत जल्द वो भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। सर जैसे गाँव के रूरल एरिया में जिस तरह से वहाँ पे क्वैक्स है, वहाँ पे ग्रामीण चिकित्सक हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो उस तरह से काम करते हैं, बहुत अपने तरीके से काम करते हैं और बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन भी कर लेते हैं। क्या कुछ उनके लिए संदेश देंगे, क्या वो सही है सर आपकी नज़र में? नहीं, कैंसर एक ऐसा बीमारी है कि एक बार हम लोग को चांस मिलता है और वो चांस अगर हम लोग गंवा देंगे, जैसे जिसको बोलते हैं कि अनरियलिस्टिक सर्जरी जिसको बोलते हैं वो कर देंगे, तो जो चांस रहता है उसको बचने का, ठीक होने का, वो भी चांस हम लोग गंवा देंगे। एक बार जब हम लोग सर्जरी, जो रियल सर्जरी वो ना करके कोई जैसे तैसे सर्जरी जो कर देंगे तो प्लेन गड़बड़ हो जाएगा और फैलने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो एक बहुमूल्य चांस जो मिला हुआ है वो गंवा देंगे, ऐसे नहीं करना है। काइंडली रिफर दैट पेशेंट टू हायर सेंटर लाइक आवर, because we are trained in that. We have spent 10 years in oncology, so I think उन लोगों को रिफ़र करना चाहिए। पेशेंट के साथ की जान के साथ नहीं खेलना है। एक तो पेशेंट खुद उसका कॉन्फिडेंस और जो है ये पैसा लॉस हो जाता है। डॉक्टर सर ये मानते हैं कि वो बिल्कुल ही गलत काम करें, वैसा नहीं होना चाहिए, उसको सिर्फ फर्स्ट एड का काम करके रेफर करना है। ह्यूमैनिटी देख के हाँ जी रिफ़र करते हैं। बाकी बिनाइन कंडीशन में ठीक है, वो कर सकते हैं, उसका कोई खराब कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, लेकिन स्पेशली कैंसर को तो उन लोग को टच नहीं करना चाहिए। गांव के लोग, एरिया के लोग